हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगामी एग्जाम के 50 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमपी पटवारी एग्जाम, एमपीपीएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रो विद ग्रेड्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। ऑप्शंस देखते हैं, भेड़, गधा, ऊंट या कुत्ता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऊंट। अन्य पशुओं की तुलना में ऊंट लगभग 8 गुना अधिक लवण का उपभोग करता है, जो ऊंट को अपने शरीर की कोशिकाओं में पानी जमा रखने में सहायता करती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, खनिक, वनस्पतिक, धावी या उड़नशील। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वनस्पतिक। हवा से पनपने वाले प्राणियों को वनस्पतिक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोक मवेशियों पर पूछा जा रहा है, जोक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है। ऑप्शन देखते हैं, मांसभक्षी, सर्वभक्षी, रक्त पिपासु या तृणभक्षी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रक्त पिपासु। इनके शरीर के दोनों सिरों पर पोषक से चिपकने के लिए चूसक मिलते हैं, जिसके द्वारा ये जानवरों के रक्त से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रक्त पिपासु। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है। पूछा जा रहा है ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, वे मेढक जैसे लगते हैं, या वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, या उनमें आवासीय अभिरुचि नहीं होती है, या वे कीटों का भक्षण कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या न्यूसेलस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक पोषक उत्तक है जो भ्रूण और अंकुर को जीवित रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पौधा है जो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, फाइकस, कस्कुटा, सेंटेलम या यूफोर्बिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुस्कुटा। कुस्कुटा एक परजीवी तना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। पूछा जा रहा है पशुओं का पशु महामारी रोग इनमें से किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कीड़ों के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विषाणु या वायरस द्वारा। पशु महामारी जुगाली करने वाले जानवरों, मुख्य रूप से मवेशियों का एक संक्रामक वायरल बीमारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, बैक्टीरिया, शैवाल, लाइकेन या फंजाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक विशेष तौर पर वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। पूछा जा रहा है स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को इनमें से क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, शैवाल, फंजाई, लाइकेन या ब्रायोफाइटा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिनमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। पूछा जा रहा है जल संवर्धन
पौधों के कर्षण की एक विधि है जिनमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, जल, प्रकाश, रेत या मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मिट्टी। बिना मिट्टी की खेती करने का तरीका जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें पौधों को दिए जाने वाले खनिज पहले से ही पानी में मिला दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो ऑप्शन है आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण या आर्थिक प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वर्गीकरण। वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। पूछा जा रहा है खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में इनमें से क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, आंतर गुहा, स्पंज गुहा, कूट गुहा या रक्त गुहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रक्त गुहा, जिसे हीमोसील भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? पूछा जा रहा है इनमें से मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शैवाल। अपमार्जक ऐसे जीव हैं जो जैव पदार्थों को नष्ट करने वाले जैसे मांस या पौधों को सड़ाने वाले पदार्थों का उपभोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्टीकार्पिलेरी एपोकार्पस जाइनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, संयुक्त प्रकार का, साधारण प्रकार का, गुच्छेदार प्रकार का या बहुखंडीय प्रकार का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुच्छेदार। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? पूछा जा रहा है उत्तक संवर्धन की अवधारणा इनमें से किसकी थी? तो ऑप्शंस देखते हैं, हान स्टारनाइन, हाफ हाफ मिस्टर या हैबरलैंड या हैनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हैबरलैंड। उत्तक संवर्धन की अवधारणा हैबरलैंड की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चोंच किससे बनता है? पूछा जा रहा है चोंच इनमें से किससे बनता है? गाल से, जबड़े से, दांत से या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चोंच जबड़े से बनता है। सभी चोंचों में दो जबड़े होते हैं। ऊपरी हिस्से को ऊपरी मैंडिबल तथा निचले हिस्से को निचला मैंडिबल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पिन्ना पाई जाती है। पूछा जा रहा है पिन्ना इनमें से किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, उभयचर में, मछली में, स्तनपायी में या सर्पणशील में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्तनपायी। पिन्ना स्तनपायी जीवों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? पूछा जा रहा है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं, कान में, मेखला में, फेफड़े में या कपाल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्प क्या होता है? पूछा जा रहा है कैल्प इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं, लोहे का सल्फाइड खनिज, अंशतः अपघटित वेजिटेशन या समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो या एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है समुद्री शैवाल जिनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिस कारण इसका उपयोग घेंघा रोग के उपचार में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल का एक उदाहरण है? पूछा जा रहा है प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी शैवाल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिफेल्यूरोस। यह एक परजीवी शैवाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या हैं? तो ऑप्शंस हैं, टाइफ्लोसोल, रुगई, एरियोली या विली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रुगई। स्टमक के अंदर के भाग लेयर से भरे होते हैं जिन्हें रुगई या गैस्ट्रिक फोल्ड भी कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? पूछा जा रहा है मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शंस है मध्य वृक्क, आदि वृक्क, पश्च वृक्क या प्राक वृक्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य वृक्क। अगला प्रश्न देखते हैं, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। पूछा जा रहा है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, इनमें क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल या कोई अमीनो अम्ल इनमें नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आवश्यक अमीनो अम्ल इनमें होता है। जानवरों और मछलियों के मांस से प्राप्त होने वाले प्रोटीन प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहलाते हैं, जबकि पौधों से प्राप्त प्रोटीन को द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? पूछा जा रहा है राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सहजीवी जीवाणु। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? पूछा जा रहा है स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका, जिसे सेल भी कहते हैं, इनमें से कौन सी होती हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स या लिम्फोसाइट्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोनोसाइट। स्तनधारियों के रक्त में मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित किया था? जिसे द्विपद नाम पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, यह किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन देखते हैं, लीनियस ने, जॉन रे ने, हक्सले ने या अरस्तु ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है लीनियस। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? पूछा जा रहा है 5 किंगडम वर्गीकरण इनमें से किसने प्रस्तावित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है R.H. विटेकर ने 5 किंगडम वर्गीकरण को प्रस्तावित किया था। इन्होंने वनस्पति प्राणियों को 5 भागों, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया के समूहों में वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पूछा जा रहा है प्राणी नाम पद्धति पर अंतरराष्ट्रीय आयोग किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1895। अगला प्रश्न देखते हैं, मशरूम क्या है? पूछा जा रहा है मशरूम इनमें से क्या है? तो ऑप्शन है, शैवाल है, अनावृतबीजी है, कवक है या पादप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मशरूम एक प्रकार का कवक है। मशरूम की इनमें से कुछ ही प्रजातियों को खाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। पूछा जा रहा है इनमें से सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नीली व्हेल। नीली व्हेल सर्वाधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक प्राणी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न का कारण विषाणु है। पूछा जा रहा है इनमें से किसका कारण विषाणु है? तो ऑप्शंस हैं, टिटेनस, कुष्ठ, प्लेग या रेबीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रेबीज। रेबीज पशुओं से मनुष्यों में होने वाला एक विषाणु जनित रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इबोला क्या है? पूछा जा रहा है इबोला इनमें से क्या है? एक वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या कवक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इबोला एक प्रकार का वायरस है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? पूछा जा रहा है अंगोरा ऊन जो है इनमें से किस पशु के द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, खरगोश के द्वारा, लोमड़ी के द्वारा, बकरी के द्वारा या भेड़ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंगोरा ऊन खरगोश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश के बालों से बनता है। अंगोरा ऊन जो है अपने मुलायम और पतले रेशों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? पूछा जा रहा है भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में,
कच्छ के रण में, थार मरुभूमि में या असम के जंगलों में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? पूछा जा रहा है शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा इनमें से कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सीजर। अगला प्रश्न देखते हैं, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? पूछा जा रहा है उभयचर शब्द का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, 3 जीव, 4 जीव, 2 जीव या 1 जीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 जीव। जो जीव जो है जल और भूमि पर अपना जीवन बिताते हैं वो उभयचर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? पूछा जा रहा है इंटरफेरॉन इनमें से किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, जीवाणुओं के, कवक, माइकोप्लाज्मा या विषाणु। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विषाणु। इंटरफेरॉन विषाणु अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? पूछा जा रहा है खरगोश के द्वारा उनके पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, प्रणय याचना से, युगलबंदी के लिए तैयार करना, सदस्यों को चेतावनी संकेत या शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सदस्यों को चेतावनी संकेत देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा, कवकों के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या हरे पादपों के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरे पादपों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जानवर का संबंध जो है वो मोलास्का से है? तो ऑप्शंस हैं, हेलियोटिस, खरगोश, हाइड्रा या हाइला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है खरगोश। समुद्री खरगोश मोलास्का समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वह जीव है जिसमें पादपों और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, युग्लिना, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम या क्लोरेला। तो इस प्रश्न का सही आंसर है युग्लिना। इनमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? पूछा जा रहा है किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? ऑप्शंस है, मोम, शर्करा, प्रोटीन या खनिज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मोम। मोम की उपस्थिति के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तो ऑप्शन है, शैवाल, तितली, टिड्डा या मशरूम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है शैवाल। ऐसे शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वतः पोषित कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति है जो भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? साइबेरियन सारस, सफेद पेट वाले बगुले, जिप्स वल्चर या जंगली उल्लूकक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है साइबेरियाई सारस जो है वो भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री व्हेल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? पूछा जा रहा है समुद्री व्हेल में अंग जो है किस रूप में परिष्कृत होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मीन पक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहते हैं? पूछा जा रहा है यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को
क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है समपार्श्विक। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? पूछा जा रहा है डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3। साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन के 3 आबंधों का निर्माण करता है और एडेनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के 2 आबंधों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम से समान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम जो है ब्लेटेरिया है? पूछा जा रहा है निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कॉकरोच। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी मछली है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक मछली है? ऑप्शंस देखते हैं, जेलीफिश, सालमन, लोस्टर या व्हेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सालमन। तो ये थे आज के 50 वेरी महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।